हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज बात होगी पाइप और टंकी के 10 सबसे अच्छे प्रश्न जो ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। काम को शुरू करते हैं। बहुत जरूरी बात क्या है, अगर आप हर चैप्टर की डिटेल में जाना चाहते हैं, डिवोशन के यूट्यूब चैनल पर करीब करीब 500 प्लस सेशंस अवेलेबल हैं। पूरी रीजनिंग, पूरी मैथ्स, चाहे एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो, रीजनिंग में चाहे लॉजिकल हो चाहे वर्बल हो चाहे एनालिटिकल हो, आपका लगभग इंग्लिश के सारी चीजें, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड सारे सेशंस अवेलेबल हैं। और इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी रीजनिंग और पूरी मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक एक सेशन में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए क्या बोल रहा है। पाइप पी कैन फिल ए टैंक इन 15 मिनट्स. Pipe Q can fill the same in 20 minutes. One leakage R can empty 50 liters of water per minute. बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्यों शानदार प्रश्न है? आप देखिए, दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, ये तो है ही। इसके अलावा क्या बात है, इनको तो टाइम में बताया गया है, जबकि यहां पर टाइम नहीं, यहां पर लीटर में पूछा गया है। अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझते हैं और ये लीटर वाली चीज आती है, तो जनरली ऐसे प्रश्नों में आपको वॉल्यूम की बात आ जाती है आगे, यानी कि टैंक का आयतन कितना है, उसकी भराव क्षमता कितनी है। अब देखिए, अच्छा स्टूडेंट प्रश्न पढ़ने के बाद थोड़ी करता है, उसमें काम नहीं चलता। अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें दो फॉर्मूले चाहिए। पहली, स्पीड, यानी कि आपको जल्दी यानी कम टाइम में करना आना चाहिए। दूसरा, एक्यूरेसी, अगर आप बहुत जल्दी करते हैं लेकिन गलतियां बहुत करते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत नॉलेज तो एक्वायर कर लेते हैं लेकिन उन्हें पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। तो दोनों का तालमेल जरूरी है और इसके लिए इतनी प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए कि प्रश्न को पढ़ने के साथ आपको पता लग जाए, लगभग ज्यादातर प्रश्नों में 90% मामलों में, कि अक्सर ऐसे प्रश्न की लैंग्वेज में क्या पूछा जाता है। अब जरा देखिएगा, टैंक इज फुलफिल्ड इन 16 मिनट्स। यहां पर पी इसको भर सकता है, क्यू भी भर सकता है और आर खाली कर सकता है। थोड़ा टाइपिंग का गड़बड़ लग रहा है, कैसे 60 मिनट में खाली हो जाती है। ये एम्प्टी नहीं, ये फुलफिल नहीं, इसको एम्प्टी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हिंदी और इंग्लिश में चेंज है, किसी एक को रख लेते हैं। 60 मिनट में खाली हो रहा है टैंक, तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का वॉल्यूम इसने पूछा है, वॉल्यूम क्या होना चाहिए। एक बार जरा बहुत ही जल्दी से ध्यान दीजिएगा, पी क्या कर रहा है, 15 मिनट में टंकी को भर देता है। क्यू क्या करता है, 20 मिनट में टंकी को भर देता है। एक ये जो आर नाम का पाइप है, ये क्या कर रहा है, ये 50 लीटर पर मिनट ये टंकी खाली करता है, यानी हर मिनट के अंदर 50 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। ये भरता है, ये भरता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, 60 मिनट में ओवरऑल टंकी खाली हो रही है, यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए, जब भी टंकी खाली होने की बात होगी तो वर्क के स्टार्ट होते समय टंकी भरी होनी चाहिए, और खाली करने वाले की पावर भरने वालों से मिलकर जो पावर है उससे ज्यादा होनी चाहिए, वरना टंकी खाली कैसे होगी। और अगर एक खाली करने वाला है, एक भरने वाला है, दोनों एक साथ चालू कर दिए और अंत में टंकी भर गई, तो यानी कि भरने वाला ज्यादा ताकतवर है। अब समझिएगा, आपको सिखाने के लिए फटाफट मैं बताता हूं आपको। अगर हम ये मान लें कि इसका वॉल्यूम, इस टंकी का वॉल्यूम मान लेते हैं अपन x लीटर है, सपोज, एक बार समझिएगा, तो ये जो भरने वाला पाइप है क्या करता है बताइए, हर मिनट में, क्योंकि 15 मिनट में तो पूरा भर देता है, तो हर मिनट में इतना लीटर भरता होगा। और ये वाला जो पाइप है ये हर मिनट में इतना भरता होगा। तो ये हुआ क्या, ओवरऑल 60 मिनट में टंकी खाली हो गई, यानी कि सबका मिलकर अगर इसका वॉल्यूम x लीटर है तो हर मिनट, क्योंकि मालूम है आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड चैप्टर है जिसकी चाबी बनती है 1 मिनट, 1 घंटे, 1 सेकंड का काम। तो हुआ क्या, ओवरऑल रिजल्ट निकला x हर मिनट का रिजल्ट, क्योंकि यहां मिनट लिया तो यहां मिनट, और ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है आपका कुल मिलाकर के नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि टंकी कुल मिलाकर के खाली हो गई 60 मिनट में, यानी कि खाली करने वाले की पावर ज्यादा है, भरने वालों की पावर कम है। खाली करने वाले का 1 मिनट का क्या पावर है, 50 लीटर, और चूंकि ये 50 लीटर है इसीलिए मैंने इसको लीटर में रखा, और ये 1 लीटर है क्योंकि ये अगर वॉल्यूम है तो ये पर मिनट ये भरता है, ये पर मिनट भरता है, ये दोनों कम पड़ते हैं और खाली करने वाला ज्यादा है, तो ये 1 मिनट का काम होना चाहिए।
यहां अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम कितना है 60, 15 और 20 का, ये 4 बार, ये 3 बार, 7x और 60 उसको उधर ले जाइए तो 8x अपॉन 60 नजर आएगा। और यहां पर अगर मैं 50, मैंने ये x क्या मान रखा है, मैंने यहां वॉल्यूम मान रखा है, अब 4 से काट दीजिए 2 बार और यहां पर 15 बार, 2 को लिखिए मत, 25 कीजिए, 375 आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बताइए आंसर है। अगर आप सेशन को बहुत बारीकी से देखते हैं तो ये कैलकुलेटिव पार्ट आपका और कम हो सकता है। इसके लिए आपको सेशंस में जाना पड़ेगा, अभी हम बहुत ज्यादा बारीकी में बात नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा ध्यान से, हर प्रश्न को देखिए, आपको एक ही सेशन में 10 क्वेश्चंस में सारी वैरायटीज मिलेंगी आपकी पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड। अब जरा देखिएगा क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टू of the 3 pipes can fill an empty tank in 9.6 and 19.2 hours, while the third pipe can empty, यहां पर भी ऐसा है, 2 भरने वाले, तीसरा भरने वाला, खाली करने वाला, 16 hours if the tank is empty and all 3 pipes are open simultaneously। आपको कुछ नहीं करना, यहां पर बोला गया एक जो है 9.6 घंटे में भरता है, दूसरा आपका 19.2 आवर्स में भरता है, और तीसरा क्या करता है 16 आवर्स में क्या करता है, खाली कर देता है। कुछ नहीं करना। तो मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है, आप एक कैपेसिटी मान लीजिए, और कैपेसिटी क्या मानेंगे, इनका एलसीएम 9 का दुगुना 18 होता है, यानी कि ये इसका दुगुना है, और ये 16 का 20% जोड़ू तो ये मिल जाएगा। तो आप इस टैंक की कैपेसिटी 19.2 लीटर मान सकते हैं। अगर ऐसा मानेंगे तो इसका एफिशिएंसी मिलेगा आपको 2 लीटर पर आवर, क्योंकि आवर में दिया हुआ है। इसकी एफिशिएंसी मिलेगी आपको 1 लीटर पर आवर, और इसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी 1.2 लीटर पर आवर। चूंकि आपने इसकी कैपेसिटी इतनी मान ली है, वॉल्यूम इतना मान लिया है, तो आपको टाइम कितना लगने वाला है, नेट ये होगा, ये काम पॉजिटिव है, ये काम पॉजिटिव है, ये काम नेगेटिव है, इनका एडजस्टमेंट करेंगे तो 1.8 लीटर नेगेटिव काम आ गया। तो टाइम कैसे आएगा, आपका जो टोटल कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है, उसमें आप एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, ये इसका एफिशिएंसी, ये इसका, और ये इसका, नेट एफिशिएंसी 1.8 बनता है। 1 पॉइंट क्या बनता है, 8 बनता है। अगर मैं यहां बात करूं, डेसिमल उड़ा दीजिए, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 96 दिखता है, और ये मुझे 9 दिखता है। ये 10 टाइम्स और 2/3, यानी कि 10/2/3 आवर्स का टाइम लगना चाहिए, 10/2/3 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। आपको यह जरूरी होगा कि आपका कैलकुलेटिव पार्ट अच्छा होना चाहिए। मैंने करीब करीब डिवोशन के यूट्यूब चैनल पर करीब 20 सेक्शंस केवल सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम के डाले हुए हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, सारी चीजें आपको वहां मिलेगी, उनको आपको देखना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 पर आइएगा, जरा देखिए। उसने कहा टैंक कैन बी फिल्ड विद 33 बकेट्स filled with water while each bucket holds 19.5 liters of water। इतनी बकेट डालनी पड़ती है, और हर बकेट की ये जो उसका वॉल्यूम है, हर बकेट का, तो टैंक का वॉल्यूम क्या हो गया 33 बकेट चाहिए, और हर बकेट का जो साइज है वो 19.5 लीटर है। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ 9 लीटर्स कैपेसिटी कैन दिस टैंक बी फिल्ड। तो आप सोचिए, ये यहां पर 33 है और इसकी ये कैपेसिटी है। अगर बकेट 9 का होता तो 9 से डिवाइड कर दीजिए आप, और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दे रखा है, मैन इनटू डेज अपॉन वर्क बराबर मैन इनटू डेज अपॉन वर्क। व्हेनेवर वी कंपेयर टू सिचुएशंस, तो हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है। आप देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 है, और दोनों 3 से कटते हैं, 3 से काटिए 11 बार, और ये 6.5। किसी भी संख्या को 11 से गुना करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, 10 गुना करके, यानी कि 0 लगाकर उससे जोड़ देते हैं। तो ये 65 में 6.5 जोड़िए 71.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 पर चलिएगा। किसी को लग सकता है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं क्या कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। आपको पहले ये सीखना पड़ेगा चैप्टर में जाकर कि हर चीज के कॉन्सेप्ट क्या है। जरा देखिएगा, एक टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है, पाइप ए फिल्स ए टैंक इन 1/4 ऑफ द टाइम बी टेक्स। यानी कि ए और बी का जो टाइम की बात है, तो टाइम में क्या बोला गया है, ए फिल्स पाइप ए फिल्स ए टैंक इन 1/4 ऑफ द टाइम, यानी कि इसका 1 है तो इसका 4 है, टाइम की बात हो रही है। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आपको कभी भी ये कंपैरिजन और रेशियोज
आपके टाइम के काम नहीं आते, एफिशिएंसी के काम आते हैं। और आपको मालूम है अगर वर्क कांस्टेंट हो तो टाइम और एफिशिएंसी हमेशा रिवर्सल मोड में होते हैं, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर अभी इसमें बोला थोड़ी था। अरे भाई अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको प्रश्न के साथ ही सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और ये कैसे आएगा? यह आएगा सिर्फ दो चीजों से। पहला, सही नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मैं स्पीड एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा, वो तो मैंने कर चुका। उसके अलावा दो चीजें क्या चाहिए? आपको सही नॉलेज होनी चाहिए और दूसरा उस नॉलेज की जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जरा देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। पाइप सी टेक्स 3 टाइम्स द टाइम टेकन बाय पाइप ए, यानी कि एक सी और है वो 3 गुना टाइम लेता है। किससे बताइए? ए से। अगर वो टाइम 3 गुना लेता है, टाइम 3 गुना ले रहा है 3 टाइम्स, तो एफिशिएंसी उसकी थ्राइस मतलब 1/3 होनी चाहिए। अगर उसका टाइम 3 गुना है तो एफिशिएंसी 3 से डिवाइड करने पर होनी चाहिए, यानी कि इसकी एफिशिएंसी होगी। हम एफिशिएंसी की बात करें ए के कंपैरिजन में 4/3। अगर हमें एफिशिएंसी की बात करें तो एलसीएम 3 दिख रहा है, यानी कि 12, 3 और 4। ये मुझे ए बी सी के एफिशिएंसी के रेशियोज दिखते हैं। 99% टाइमिंग्स में ऐसा क्या देखने को मिला? अगर शुरुआत वो टाइम के रेशियो से करता है तो काम वो नहीं आता, और अगर शुरुआत एफिशिएंसी से करता है तो टाइम वाले काम आते हैं। यानी कि जनरली आपको उल्टा करना पड़ता है। नहीं तो क्या हुआ? नहीं तो वो प्रश्न सिंपली रेशन प्रपोर्शन का सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या बात हो रही है जरा देखिएगा। उसने कहा टेकन टू फिल दैट इफ ऑल द 3 पाइप्स आर स्विच्ड ऑन साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर चालू कर दें, इट टेक्स 36 आवर्स टू फिल द टैंक। अब इसने कहा अगर इन तीनों को हम चालू कर दें तो 36 घंटे में ये टैंक भर जाता है। क्वेश्चन क्या है? पाइप बी इज नॉट स्विच्ड ऑन, यानी कि पाइप बी को हम बंद रखें तो ये टैंक कितने टाइम में भरेगा? एक बात बताइए, एफिशिएंसी का मतलब क्या है? हम कुछ भी मान सकते हैं। 12 लीटर पर मिनट मान लीजिए, यहां घंटे तो घंटे मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। 12 लीटर मान लीजिए पर घंटे ये भरता है। ये 3 लीटर पर घंटे भरता है, क्योंकि रेशियो का मतलब यही है। यानी कि ये टोटल 19 लीटर पर घंटे भरता है और 36 घंटे लगते हैं। यानी कि ये टैंक का क्या हो गया बताइए? वॉल्यूम हो गया। ये इसकी एफिशिएंसी होगी तीनों की मिलाकर, और ये टाइम लगता है अगर तीनों चालू कर दें तो। लेकिन अगर पाइप बी को हम चालू ना करें तो, पाइप बी को चालू ना करें तो अब ये जो टंकी में पानी जाएगा वो केवल ए और सी का जाएगा, यानी कि 16 जाएगा। और समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूं, और ये कितना टाइम लेगा, ये मैन एंड डेज का कंपैरिजन वाला तरीका है। आप सीधा 16 से डिवाइड कीजिए, इसकी जरूरत ही नहीं है, और करेंगे तो यही बात होगी। आप 4 से काट दीजिए 9 बार और 4 बार, और 171 में आप 4 से डिवाइड कीजिए 160, यानी कि 42.75, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जरा देखिएगा ध्यान से, 4 चौक 16, अगर 160 होता तो 40 बार चला जाता। 11 और बच रहा है, यानी कि 2 बार 8 और 2.75, यानी कि 42.75 हमारा आंसर बनता है। प्रश्न संख्या 5 पर आइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? अ ड्रम ऑफ वाटर इज 4/7 फुल, यानी कि 4/7 यानी कि 4 आउट ऑफ 7, यानी अगर इसकी कैपेसिटी 7000 लीटर्स है तो 4000 लीटर्स इसमें भरा हुआ है। 4/7 पार्ट इसका भरा हुआ है। When 75 लीटर्स ऑफ वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अगर हम इसमें से 75 लीटर निकाल दें तो आप ये देखिएगा कि ये 4/7 तो अभी है, और हम 75 लीटर निकाल देंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा। आगे क्या बोला? इट इज नाउ 1/8 फुल, यानी कि जो ये टैंक है ये 4/7 था और अब ये 1/8 रह गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसमें से 75 लीटर क्या किया? निकाल दिया। क्या पूछा गया? द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इज हाउ मेनी लीटर्स। अब चाहें तो इसको एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर कभी भी हमारा मैनर यानी कि तरीका नहीं ढूंढ रहा, उसे सिर्फ आंसर से मतलब है, और आपको समझना है, रटना नहीं। तो आपको क्या करना है यहां पर जरा देखिए, ये आपको 56 एलसीएम नजर आ रहा है, और ये 8 यानी कि 32, और ये 7 है यानी कि 25 नजर आ रहा है, और यहां पर 75 है। आप इसको काट दीजिए 3 बार और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 नजर आएगा, यानी कि एक्स, यानी कि यहां पर इसका जो वॉल्यूम है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 168 लीटर होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइएगा। आपके लिए क्या सलाह होनी चाहिए जेन्युइनली, अगर आप सीखना चाहते हैं
तो कोई भी प्रश्न जैसे ही आता है आपके सामने, ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप क्वेश्चंस जो भी आए उसको देखते ही पॉज कीजिए, और पॉज करने के साथ एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, और फिर ये चेक कीजिए कि जो आपका आंसर है और फिर जो मैं करवा रहा हूं वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इंपॉर्टेंटली, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यह भी देखना है कि जिस मेथड से आप कर रहे हैं क्या वो मेथड सही है कि नहीं, क्योंकि वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है? एक टंकी को पाइप ए 24 घंटे में भर सकता है। ए कैन फिल ए टैंक इन 24 आवर्स व्हाइल बी कैन एम्प्टी इन 36 आवर्स। एक भरने वाला, एक खाली करने वाला। खाली करने वाला कमजोर है, ज्यादा टाइम लेता है, जो ज्यादा टाइम लेता है उसकी एफिशिएंसी कम होती है। ये भरने वाला है। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अब देखो, अगर ये दोनों में से भरने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है तो टैंक खाली होना चाहिए, तभी भरने में आएगा। बट व्हेन द टैंक इज फिल्ड 3/4 यानी कि 3/4 भर जाए, पाइप बी इज क्लोज्ड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक? अब आप जरा देखिए, ध्यान से बात को समझिएगा। टैंक के 2 हिस्से कर दिए गए, ये 3/4 हिस्सा है, ये थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, ये 1/4 हिस्सा है। आपने क्या कहा कि व्हेन द टैंक इज फिल्ड 3/4, 3/4, पाइप बी को क्लोज कर दिया, यानी कि इस 1/4 वाले पार्ट में केवल पाइप ए मौजूद है, और इससे पहले पाइप ए और बी दोनों मौजूद है। यही बात हुई। तो आपसे पूछा गया कितना टाइम लगने वाला है। एक बात बताइए मेरे को, पाइप ए को आप भरने में 24 आवर्स लेते हो, और पाइप बी एम्प्टी करने में 36 आवर्स लेता है। ये भरने का काम है, ये खाली करने का काम है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम 72, इसका एलसीएम मान लें, तो इसका बनता है 3 लीटर पर आवर ये भरता है, और ये आपका जो है 2 लीटर पर आवर क्या करता है बताइए, खाली कर देता है। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 1 लीटर पर आवर ही भर पाते हैं। तो आप जरा देखिए, अगर 72 लीटर इसका वॉल्यूम मान लिया गया तो ये 3/4 है, यानी 18 का 4 गुना, तो ये 3 गुना है, यानी कि ये 54 लीटर हुआ, और ये 18 लीटर हुआ, तभी तो 3 और 1 के रेशियो में बटेगा। अब इस 54 लीटर को भरने में 54 मिनट लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे? क्योंकि घंटे में दिया हुआ है ना, तो घंटे में दिया हुआ है तो 54 घंटे लग जाएंगे, 54 आवर्स लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे? क्योंकि इसको 1 घंटा लगता है, इसको 3 लीटर भरता है 1 घंटे में, ये 2 लीटर खाली कर देता है, तो 1 घंटे की नेट जो बची वो 1 लीटर ही बची। लेकिन जब 3/4 हो जाता है तो पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। पाइप बी को बंद कर देता है, यानी कि अब आउटलेट बंद हो गया। अब खाली करने वाला पाइप काम नहीं कर रहा, अब सिर्फ भरने वाला काम कर रहा है। अब भरने वाला कर रहा है, 18 लीटर हमारे पास बचा हुआ है, और जो भरने वाला है वो क्या करता है बताइए, उसके एफिशिएंसी इसके हिसाब से 3 लीटर पर में है, तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 6 घंटे लगेंगे इसको, तो 54 आवर्स दोनों साथ साथ, 6 घंटे दोनों, ये केवल पाइप ए काम करेगा, तो मिलाकर के 60 आवर्स बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न और दूसरी चीज ऐसा भी कर सकते हैं हम चाहे तो, मैंने कुछ फॉर्मूलेज बता रखे हैं आपको, अगर दोनों एक साथ काम करें, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, वो फॉर्मूलेज को यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस चैप्टर में फॉर्मूलेज इतने कारगर नहीं होते, केवल 2 ही फॉर्मूले बताए थे जो हम काम में ले सकते हैं, एक XY अपॉन X प्लस वाई, क्योंकि 2 चीजें एक साथ हो तो हम काम में ले सकते हैं, और दूसरा था ये जो आपका कंपैरिजन होता है, मैन डेज वर्क बराबर मैन डेज वर्क। इसके अलावा कोई फॉर्मूला काम नहीं आता, आपको सिर्फ रेशो की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 7 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या जरा देखिए, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 16 एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। अगर कुछ भी नहीं तो ये फिल की बात हो रहा है, दोनों की दोनों क्या बताइए, इनलेट है। बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली बट पाइप ए इज क्लोज्ड 8 मिनट्स बिफोर फिलिंग द टैंक। यानी कि पाइप ए जो है, ये टैंक का स्टार्ट हो रहा है भरने का, और ये एंड हो रहा है। चीजों को आप स्टोरी की तरह समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, चाहे आप एग्जाम में और अपने घर पर कितने भी कम टाइम में क्यों ना करें, अच्छी बात है, करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन समझने के लिए आप इसको स्टोरी की तरह समझें, रटे नहीं। शॉर्टकट्स मैं कहता हूं करना चाहिए, लेकिन दुनिया की कोई भी शॉर्टकट मैथमेटिक्स के अंदर सीधी ऊपर से टपक कर कैसे आ सकती है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट तो होगा ना, तो आपको वो कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा जैसा एग्जामिनर हुआ तो हमेशा कुछ ना कुछ नया परोसेगा, नया सवाल देगा, तो वो बच्चे तो कर लेंगे जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, और जो रटने वाले हैं वो पीछे रह जाएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। आप मेरी बात समझ पा रहे, इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या बोल रहा है जरा देखिए,
उसने कहा टैंक भरने से 8 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया। तो 8 मिनट पाइप ए है ही नहीं, यहां पर केवल कौन सा पाइप है, पाइप बी है। तो उसने कहा कितने टाइम में आप टैंक को भरोगे, तो ये वाला मुझे नहीं पता ये दोनों कितने टाइम तक चालू रहे, ये हम बात करें। अब आप एक बात बताइए, पाइप ए जो है वो 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 20 मिनट्स में भर सकता है। अगर मैं इसका जो वॉल्यूम है इन दोनों का एलसीएम 80 मान लूं, 80 लीटर, तो इसका एफिशिएंसी हो गया 5 लीटर पर आपका क्या है मिनट, और यहां पर एफिशिएंसी क्या हो गया 4 लीटर पर मिनट। अब आप देखिए चूंकि आपने 80 मान लिया है, तो आप 80 मान लिया है तो फिर 80 से बात कीजिए, और चाहे तो आप एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई से भी कर सकते हैं। अब इधर देखिएगा, आपको ये वाला पार्ट नहीं पता, ये वाला पता है, ये वाला कैसे पता है, पाइप बी 4 लीटर पर मिनट भरता है, तो आखिरी के 8 मिनट में इसने 32 लीटर भर दिया होगा। कितना बताइए, 32 लीटर। कैपेसिटी कितनी है 80, 80 बचा कितना 48 लीटर। 48 लीटर किस किसने भरा होगा, इन दोनों ने मिलकर। कितने टाइम में, आप इसको डिवाइड कीजिए, दोनों मिलकर 1 मिनट में 9 लीटर भर सकते हैं, यानी कि 9 5 45 और 3 बच रहा है, यानी कि 1/3 मिनट यहां लग गया होगा, ये यहां पर लग गया और 8 मिनट यहां पर लग गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 13 1/3 मिनट, और 1/3 मिनट का मतलब 20 सेकेंड्स हुआ। तो मुझे ऑप्शन नंबर बी क्या देना चाहिए यहां पर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या बोला आपको, ये पाइप ए का कैपेसिटी है, ये बी का कैपेसिटी है, और आपको कहा गया कि जब भी ये टैंक भरा फिल हुआ उससे 8 मिनट पहले हमने पाइप ए को बंद कर दिया। तो इन द लास्ट 8 मिनट्स ओनली पाइप बी वर्क्स। यू नो वेरी वेल द वर्क इज ऑलवेज बी 1. If no information is given, work would be always equal to 1 only. Work may be 1 or less than 1. How can it exceed 1? तो आपने क्या किया, लास्ट 8 मिनट्स में क्या वर्क हुआ, इसका एफिशिएंसी था कितना बताइए, 4 लीटर पर मिनट। तो 8 × 4, 32 लीटर्स ऑफ वाटर that is filled in last 8 minutes and tank is fulfilled. Volume is 80 liter. It does mean जब A गया तब तक 80 - 32 48 लीटर भरा जा चुका था, और 48 लीटर दोनों ने मिलकर भरा। तो आपको टाइम चाहिए, टाइम का मतलब क्या है, वॉल्यूम में आप एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, दोनों का मिलाकर एफिशिएंसी क्या है, 5 + 4 9, 9 से डिवाइड कीजिए, 5 बार 45 बच रहा है 3, और 3/9 कितना होता है 1/3। तो ये दोनों ने मिलकर काम किया इतने टाइम, और अकेला यहां इतना किया, टोटल टाइम कितना लगा इसको ऐड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 13 1/3 मिनट्स। और आप मिनट को चेंज करेंगे क्योंकि आपको लिखकर नहीं आना, आपको ऑप्शंस में से बेस्ट चुनना है, तो आंसर बी दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइएगा, क्या बोल रहा है जरा देखिए। ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय टैप इन 11 hours. However, it takes 12 hours to fill the tank due to a leak. अकेला तो 11 आवर्स में भर सकता था इनलेट, बट एक लीक की वजह से 12 आवर्स में भर रहा है। आपको पता है जब टाइम ज्यादा लगता जाता है तो यानी कि काम कम हो रहा है। एक काम एक पर्सन कहता है मैं 11 दिन में कंप्लीट कर सकता हूं, आई माई सेल्फ कैन फिनिश अ पर्टिकुलर जॉब इन 11 days, पर्टिकुलरली और इंडिविजुअली, जस्ट वर्किंग अलोन। बट इफ आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ समबडी एल्स, then the work is to be completed in 12 days. It does mean the person जिसका मैं हेल्प ले रहा हूं वो मुझे कॉपरेट पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव कर रहा है, क्योंकि अगर उसने सपोर्ट किया तो टाइम कम लगना चाहिए था, यहां पर टाइम ज्यादा लग रहा है, यानी कि जो साथ में जुड़ गया वो क्या है बताइए, आउटलेट है। क्वेश्चन क्या है, द टैप इज क्लोज्ड व्हेन द टैंक इज फुल, हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक टेक टू एम्प्टी ड्यू टू लीकेज। आप टैंक जो भरा हुआ है तब, अगर मैं बात करूं कि यहां पर केवल लीकेज, हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक टेक टू एम्प्टी ड्यू टू लीकेज, सिर्फ लीकेज की वजह से देखो 11 घंटे भरने में लगा, रिसाव की वजह से 12 घंटे लगे, टंकी के भर जाने पर नल बंद हो जाता है, सिर्फ रिसाव की वजह से कितना होगा 1/11 - 1/12 यानी कि 132, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप खुद सोचो, एक जो मान लेते हैं ये पाइप ए है जो भरने वाला पाइप है, इसका टाइम क्या हो रहा है बताइए, ये 11 यानी 1/11 पार्ट भरता है, और पाइप ए और बी दोनों मिल जाते हैं जिसमें ये बी आउटलेट है और ये इनलेट है, तो 1/12 होता है। यानी कि इस बी ने क्या किया,
इतना काम कम कर दिया, और ये काम कितना होता है 11 और 12 का एलसीएम हमेशा क्या होगा 132, और डिफरेंस 1 आएगा, यानी कि 132 लीटर्स क्या है बताइए, इसको घंटे लगने वाले इसका काम। ये तो हो गया सिर्फ इनलेट का काम, और ये हो गया इनलेट और आउटलेट दोनों का काम। तो इसमें से इसको मैं डिफरेंस करूंगा तो ये क्या हो गया 1/32 टाइम वर्क, इतना काम हो गया 1 मिनट में आउटलेट का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो जरूरत नहीं है, इसका काम है 11 यानी, और इसका काम दोनों का मिलाकर है 12 लीटर पर मिनट, और यहां पर मैं बात करूं 12, सॉरी यहां पर 12 लीटर नहीं है, यहां पर 11 आवर्स है, ये 11 आवर्स है, ये 12 आवर्स है। अब मैं इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, 132 लीटर्स क्या मान सकता हूं इसका कैपेसिटी और वॉल्यूम। तो यहां क्या मिलेगा मेरे को, यहां पर मिलेगा मेरे को, अगर मैंने यहां पर माना तो ये 12 हो पा रहा है, यानी कि ये भरने वाला 12 लीटर पर आवर भरता है, और ये मिलकर के 11 लीटर पर आवर भरते हैं, यानी कि अकेला तो 12 लीटर भर रहा था 1 घंटे में, और दोनों ने मिलकर 11 लीटर ही भरा, यानी कि 1 लीटर रिसाव यानी कि लीकेज काम कर रहा है हर घंटे में। तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 132 लीटर में 132 आवर्स से लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस। इनलेट पाइप पी 9 घंटे में भर सकता है, आउटलेट पाइप क्यू 8 घंटे में पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। तो ये एक इनलेट है, इनलेट जो है वो 9 घंटे में भर सकता है, ये पॉजिटिव काम हो रहा है, और जो नेगेटिव करने वाला है वो ज्यादा ताकतवर है। क्यों ज्यादा ताकतवर लगा मुझे, क्योंकि इसको 8 ही घंटे लगते हैं। कोई सोचो एक पाइप बोलता है मैं तो 24 घंटे लगा करके टंकी को भरता हूं, और दूसरा बोलता है मैं तो 1 घंटे में खाली कर सकता हूं, तो यानी कि जो टाइम कम लेता है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। आगे बात करते हैं, यदि केवल पाइप पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाए और उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाए, तो टैंक को खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा। आपको पता है अगर एफिशिएंसी ज्यादा इसकी है तो जिस भी टाइम पर आप दोनों को एक साथ काम करवाओगे, तो काम जितना जिस लेवल पर दोनों को एक साथ काम करवाओगे तो काम बढ़ेगा नहीं, काम घटता चला जाएगा। और दोनों स्टार्टिंग से साथ हो तो ये टैंक जीवन में कभी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा, अरे ये तो कम भरने वाला है और ये ज्यादा भरने वाला है। सिखाने के लिए बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी कैपेसिटी 72 लीटर मान सकता हूं, तो ये कितना हो गया 8 लीटर पर आवर, आवर देवा यहां पर, और इसकी क्या बताइए 9 लीटर पर आवर। आप सोच को देखो, 8 लीटर 1 घंटे में भरता है और 9 लीटर 1 घंटे में खाली कर देता है, तो ये ताकतवर ज्यादा हुआ ना। तो इसने क्या बोला, ये आपकी वर्क लाइन है, शुरू के 3 घंटे सिर्फ पाइप पी को आप खोलते हैं, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 24 लीटर आपने पानी भर दिया। अब जाकर आपने इस पी के साथ साथ क्यू को भी किया, और दोनों की बात करोगे तो ये 8 लीटर भरेगा, ये 9 लीटर खाली कर देगा, तो 1 लीटर हर घंटे में खाली हो जाएगा। और जब 3 घंटे बाद आपने पाइप क्यू को भी चालू किया, तब इस टंकी में 24 लीटर पानी था, 1 घंटे में 1 लीटर खाली होगा, तो 24 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 2 पाइप ए और बी एक हौज को 40 और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों ही इनलेट हैं, दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाए, यदि हौज को 30 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद किए, 30 मिनट यानी कि 12, ऑप्शन नंबर डी आंसर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए जो है बोलता है मैं 40 मिनट्स में अकेला भर सकता हूं, बी 48 मिनट्स में भर सकता है। आपको क्या करना है, 30 मिनट में इस टंकी को भरना है, लेकिन आपको पाइप कौन सा बंद करना है, दूसरा वाला, यानी कि पाइप ए यहां से लेकर यहां तक पूरे टाइम अवेलेबल है 30 मिनट, ये 40 मिनट्स में पूरा भर सकता है। तो 30 मिनट में पाइप ए का रोल कितना है, 3/4, तो पाइप बी का रोल कितना बच गया, 1/4, तो आप पाइप बी से 1/4 काम कराइए और बंद कर दीजिए। जब पूरा काम करने में 48 मिनट लगेंगे तो 1/4 काम करने में 1/4 ही आपको टाइम लगेगा, यानी कि 12 मिनट। आप इसको पॉजिटिव लीजिएगा। बहुत सारी चीजें अभी हम इसलिए नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आपको अगर ये सीखना है तो आपको इतना सा करना चाहिए, आप डिवोशन के यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको पूरा टाइम एंड वर्क, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस, पूरा पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हर तरह की नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, आप ज्योमेट्री लीजिए, मैंचुरेशन लीजिए, आप हाइट एंड डिस्टेंस लीजिए, हर चीज आपको वहां अवेलेबल है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, ये 11th नंबर क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता
आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइए। जैसे ये वीडियो अपलोड होता है उसके विद इन 2 मिनट्स आपको जो डिवोशन का टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाती है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती है तो इतना सा तो आपको समझना चाहिए, आप में से हर स्टूडेंट अभी के अभी वीडियो को लाइक भी करे, मैक्सिमम लोगों को शेयर करे। देखिए बहुत ज्यादा शेयर नहीं हो रहे, व्यूज कम होते हैं, तो मैं भी वीडियोस आजकल कम बना रहा हूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं सीधा किसी भी काम का मोटिवेशन से सीधा सीधा कनेक्शन होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मेरी असीम शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। चलिए सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।